हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नोट्स कॉर्नर। आई होप यू आर ऑल गुड। सो आज हम इस वीडियो में सेक्शन 11 एंड कवर करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सेक्शन 11 है ये आपको बहुत तरीके से मोल्ड होके एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, कि ये आपको पूछ सकते हैं कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट बताओ, फिर ये बताओगे कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, फिर जो माइनर ने एग्रीमेंट किया है क्या वो वॉइड एब इनिशियो है। ये बहुत तरीक़ों से क्वेश्चन आ सकता है और ये है भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको ध्यान से समझें। चलो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। All agreements are not contract. Only those agreements are a contract which fulfill the condition of section 10. According to the section 10, for the contract parties must be competent. The consent must be free. Therefore, the capacity of the parties to the contract is most essential elements of the contract. इसका मतलब है इंट्रोडक्शन आपने ऐसी देनी है कि जो हर एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट वो तब बनता है जब वो सेक्शन 10 की कंडीशंस जो है फुलफिल करता है। ठीक है, कंडीशंस ऑफ द सेक्शन 10 फुलफिल सेक्शन 10 की क्या कंडीशंस थी जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया है। सेक्शन 10 की कंडीशंस थी कि जो पार्टी की कंपिटेंसी होनी चाहिए, ठीक है, कंसेंट जो है हमारी फ्री होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट हमारा लॉफुल होना चाहिए, कंसिडरेशन हमारी लॉफुल होनी चाहिए। ठीक है, तभी जाके जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और सेक्शन 11 हमें किस बारे में बताता है? हु आर कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हम कैसे मानेंगे कि ये बंदा कम्पिटेंट है, मतलब कि एबल है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के। तो ये हमें सेक्शन 11 बताता है। तो चलो अब हम इसको रीड करते हैं। दैट एवरी पर्सन इज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज़ द एज ऑफ मेजॉरिटी according to the law which is subject and who is sound mind and not disqualified from contracting by any law to which he is subject. The following person is competent to contract. इसका मतलब है जो मेजॉरिटी की एज में है वो बंदा एबल है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, ठीक है, और जो साउंड माइंड है वो, और जो डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ लॉ की तरफ से वो। डिस्क्वालीफाई मतलब कि जो लॉ द्वारा बैन ना किया गया हो, ठीक है, सर्टन पर्सन लॉ के द्वारा बैन ना किया गया हो, और वो साउंड माइंड हो, मतलब उसकी मेंटल कैपेसिटी सही हो। और इसका मतलब क्या है? एज ऑफ मेजॉरिटी। एज ऑफ मेजॉरिटी क्या है हमारे लॉज में बताई हुई कि बालिग हम कब कहलाए जाएंगे? 18, जब हम 18 ईयर्स के हो जाएंगे या 18 प्लस। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। फॉलोइंग पर्सन आर कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हु इज़ मेजर? मेजर मैंने बता दिया, मेजर कौन होते हैं? 18 प्लस। और हु इज़ साउंड माइंड? साउंड माइंड जिसकी मेंटल कैपेसिटी सही हो। आगे इसको और डिटेल में देखते हैं क्योंकि ये 10 मार्क्स में 20 मार्क्स में आ सकता है, इसलिए ये थोड़ा डिटेल में लिखोगे तो आपको इसके बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। इट इज़ एविडेंट दैट माइनर्स एंड अनसाउंड पर्सन कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट. A major person means who is attained the age of 18 years. Age of majority has been decided by the Indian Majority Act 1875. In case guardian appointed by the court, the age shall be 21 years. इसका मतलब है कि जो माइनर है और जो अनसाउंड माइंड पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, अ मेजर पर्सन मीन्स हु अटेन द एज। मेजर पर्सन का मतलब क्या होता है? जिसने अटेन कर ली है अपनी एज 18 ईयर्स। ठीक है, एज ऑफ मेजॉरिटी हैज़ बिन डिसाइडेड। जो एज ऑफ मेजॉरिटी है डिसाइड किसके थ्रू हुई है? इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के थ्रू डिसाइड हुई है। ठीक है, वही चलती आ रही है। अब ये है कि एन एग्रीमेंट मेड बाय माइनर इज अ वॉइड। जो भी एग्रीमेंट माइनर बनाएगा वो वॉइड ही कहलाए जाएंगे। ठीक है, फ्रॉम अबव दिस स्टेटमेंट वी फाइंड दैट द माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इज साइलेंट वेदर इट इज विल बी वॉइड और वॉइडेबल अप टू 1903, but it decided by the court that these are void. इसका मतलब है कि जो भी एग्रीमेंट बनाएगा माइनर वो वॉइड एबनिशियो ही होंगे। वॉइड एबनिशियो का मतलब क्या होता है? वॉइड एबनिशियो का मतलब फ्रॉम द बिगनिंग से ही वो वॉइड हैं। ठीक है, शुरू से ही वो गलत हैं, उसे हम वॉइड एबनिशियो कहते हैं। चलिए केस समझ लेते हैं कि केस में क्या था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है। अब देखते हैं इस केस में था क्या। ठीक है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष 1903। इस केस में था कि धर्मदास घोष एक माइनर था। उसने अपनी प्रॉपर्टी मोर्टगेज रखी मनी लेंडर ब्रह्मोदत्त के पास। मनी लेंडर ने उस प्रॉपर्टी से उसे 8000 रुपीज़ दिए। ठीक है, लोन मतलब एक तरीके का लोन दिया। बाद में माइनर ने कोर्ट में जाके केस किया कि इस एग्रीमेंट को कैंसिल किया जाए, क्योंकि जिस टाइम ये एग्रीमेंट हुआ था उस टाइम वो माइनर था। ठीक है, तो मनी लेंडर का आर्ग्यूमेंट आगे से आता है कि उसने बोला कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल है। ठीक है, उसे उसके पैसे वापस मिलने चाहिए। जो उसने 8000 रुपीज़
धर्मदास घोष को दिए थे वो मोहरी बीबी को वापस मिलने चाहिए, ठीक है। मनी लेंडर ने ये बोला। का डिसीजन बाद में ये आया कि माइनर का हर जो भी एग्रीमेंट किया गया है वो वॉइड इग्निशियो है। वॉइड इग्निशियो का मतलब स्टार्टिंग से जो इनवैलिड है, इलीगल है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। माइनर को लोन वापस देने के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते, कोर्ट ने आगे से ये बोला। इन शॉर्ट में आपको यही कहूँगी कि माइनर इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड माइनर एग्रीमेंट इज़ वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग।